हाय गाइस, दिस दर्शन खन्ना रिपोर्टिंग लाइव फ्रॉम wowclass.com। और आज मेरा ऐसा ही मूड बना है कि पहले तो कैसे हो आप लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो कि जो मई 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके स्टडीज अच्छे चल रहे होंगे, और जो एग्ज़ाम दिए हैं अभी नवंबर 21 दिसंबर 21 में वो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे होंगे। तो मैं दोनों साइड के जो बच्चे हैं, हम हैं जनवरी मंथ में, और हमारे पास नियरली आज से अगर हम कंसिडर करें तो मई 22 एग्ज़ाम के लिए फरवरी मार्च अप्रैल 3.5 महीने बाकी है। ठीक है। और जिन्होंने दिसंबर 21 का एग्ज़ाम दिया है उन लोगों को रिजल्ट आई गेस अगले 20-25 दिन में मिलना चाहिए। सो यहाँ मैं दोनों लोगों को बोलना चाहूँगा कि आप किस तरीके से आगे प्रिपरेशन में आगे बढ़ो। 3.5 महीने मतलब आप नियरली कंसिडर कर सकते हो कि 100 डेज में आपने किस कदर प्रिपरेशन करना चाहिए। मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा बच्चों कि जिन्होंने दिसंबर 21 का एग्ज़ाम दिया है उन सबको ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप आपके पहले तो प्लान करना शुरू कर दीजिए। अब जब मैं ये कहता हूँ प्लान करना शुरू कर दीजिए, तो जो थोड़े से फेंट हार्टेड लोग हैं मैं उनको पहले ही सॉरी बोलना चाहूँगा। आपके सेंटिमेंट डैमेज करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, पर यहाँ मैं जानबूझ के ये बोलना चाहूँगा आपको कि जो भी रिजल्ट आए दोनों साइड से आपने कुछ ना कुछ प्लान करके रखना चाहिए। मेरी तहे दिल से कोई इच्छा नहीं है कि आपका रिजल्ट नेगेटिव आए। खुदा ना खास्ता मैं तो चाहता हूँ आपका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही आए, बट खुदा ना खास्ता कहिए अगर आपका नेगेटिव रिजल्ट आता है, इन केस, वेरी सॉरी फॉर टू से दिस, तो ऐसे सिचुएशन में आपने फेल का और पास का दोनों का प्लानिंग करके रखना चाहिए कि अगर आप पास होते हो तो अगले 1 साल में आप क्या करोगे। अगर आपने इंटर का एग्जाम दिया है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप, तो अगले 1 साल में आप कौन कौन से क्लासेस करोगे। नॉर्मली इंटर के बच्चे ये भूल जाते हैं इंटर पास होने के बाद में, आर्टिकलशिप के प्रेशर में, आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के प्रेशर में इंटर के बच्चे ये भूल जाते हैं बच्चों कि उनको फाइनल की भी क्लासेस करनी होती है। मैं अगर आपको बोलूं फाइनल की हर एक क्लास ऑन एन एवरेज 60 लेक्चर्स की होती है। एक 60 लेक्चर्स की क्लास एक समय पे खत्म करने के लिए आपको नियरली 2.5 से 3 महीने का समय लग जाता है। अगर आप 8 सब्जेक्ट की क्लास खत्म करोगे और आपको नियरली 90 दिन का समय लगने वाला है मैक्सिमम, अगर हम काउंट करें, तो नियरली आपका सिर्फ क्लास करने के लिए देयर आर 270 डेज जो आपको सिर्फ क्लास खत्म करने के लिए लगने वाले हैं, विच इज नियरली इक्वल टू 1 ईयर। तो अगर आप इंटर का एग्जाम दिए हो और अगर आपका ग्रुप 1 ऑलरेडी पास और ग्रुप 2 अभी दिए हो, तो आपने एटलीस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आप अगले 1 साल में कौन कौन से करोगे। ऑब्वियस सी बात है, अमेंडमेंट वाले सब्जेक्ट हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप अभी करो, लॉ डीटी आईडीटी आपने बाद में ही करनी चाहिए। पर अगर आप पास होते हो सीए इंटर, तो अगले 1 साल में आप कौन से 1-2 सब्जेक्ट उठा के उसको कंप्लीट करोगे, कौन से 3 सब्जेक्ट आप उठा के उसको कंप्लीट करोगे, इसका प्लानिंग आपने करना चाहिए। ये आपके लिए बहुत इसेंशियल चीज है। फाउंडेशन अगर आप पास कर रहे हो बच्चों, तो आपने इंटर के अंदर आप कैसे प्रिपरेशन करोगे। आपका फर्स्ट ग्रुप ही शुरू होगा फरवरी मिड या फरवरी एंड में, फरवरी एंड में भी शुरू होगा तो मई एंड तक के आपका फर्स्ट ग्रुप का लेक्चर्स चलेगा। फिर आप जून फर्स्ट वीक से शुरू करोगे सेकंड ग्रुप, और उसके लेक्चर जून जुलाई अगस्त सितंबर मिड तक के कंप्लीट होंगे। फिर आपको 1.5-2 महीना मिलेगा सिर्फ प्रिपरेशन के लिए, और नवंबर में आपका एग्जाम आएगा। मैं आपको टेंशन नहीं देना चाहता, मैं आपको प्रेशर नहीं देना चाहता बच्चों, बट दिस शुड बी प्लान्ड। ये चीज प्लान होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे जैसे ही रिजल्ट आ जाता है, अगर पास होते हैं तो खुशी के मारे यही नहीं समझते हैं, 5-6 दिन उसी में वेस्ट हो जाते हैं कि भैया क्या करना है, और अगर फेल हो जाते हैं तो दुख के मारे कुछ करने की इच्छा ही नहीं होती। तो ये चीजें कम की जा सकती है। अगर फेल होते हैं तो नर्वसनेस कम किया जा सकता है, अगर पास होते हैं तो एक्साइटमेंट कम की जा सकती है, पर इसके लिए प्लान करना बच्चों बहुत जरूरी है। अगर आप यहीं से प्लान करते हो कि आपका रिजल्ट आते से ही आप क्या करोगे, तो आई विल टेल यू आपका इफिशियंसी लेवल कम से कम 10 से 20% से बढ़ जाएगा जो आप करना चाहते हो उसी चीज में। मैं आपको कुछ नया करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो करने वाले हो उसे कृपया प्लान करें। ठीक है। आपने हमेशा देखना, जो बंदा प्लान करके स्टडीज करता है और जो बिना प्लान स्टडीज करता है, दोनों के प्रिपरेशन में बहुत डिफरेंस रहता है। एक को कहते हैं स्मार्ट वर्क, एक को कहते हैं हार्ड वर्क, या डोंकी वर्क भी हम कह सकते हैं। तो आई रिक्वेस्ट यू कि ये समय ना गवाएं, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। ठीक है। अगर आप फाइनल की एग्जाम दिए हो तो आप फाइनल के आपके टॉपिक को ब्रशअप करते रहिए। आप ग्रुप 1 दियो, ग्रुप 2 दियो, बोथ ग्रुप दियो, तो भी आप आपके टॉपिक्स को ब्रशअप करते रहिए। मैं ये नहीं कहना चाहता कि आप फेल होंगे, पर मैं ये कहना चाहता हूँ दोज हु प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट विल गेट द बेस्ट।
ये मेरी तरफ से ताकीद रहेगी। इसके ऊपर मैं मेरा एक किस्सा बताना चाहूंगा कि जब मैं सीए फाइनल के एग्जाम दिया था, मेरा पहला अटेम्प्ट था नवंबर 2008। फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, उसके पहले जो टेस्ट सीरीज दी थी उसमें मैं पूरे तरीके से पास था। पर एग्जाम देने के बाद में भी मैंने नियरली जो 2-3 महीने का गैप रहता है रिजल्ट तक के, उस गैप में मेरे सब्जेक्ट्स को ब्रशअप करना शुरू कर दिया था वापस से एग्जाम देने के बाद। बोथ ग्रुप मैंने साथ में अपेयर किए थे 2008 नवंबर में, और फिर भी मैंने दिसंबर और जनवरी में कंसेप्ट्स को ब्रशअप करना शुरू रखा था। ऐसा नहीं था कि मैंने छोड़ दिया। बाद में जब मेरा रिजल्ट फेल आया, मेरा सेकंड ग्रुप सिर्फ 4 मार्क्स से एग्रीगेट में रह गया था और मैं लॉ में ही फेल था, तो मेरा रिजल्ट फेल आया। स्टिल मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आया बच्चों, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं आया। आई रिमेंबर कि भैया एग्जाम से रिजल्ट के डेज के बीच में रीडिंग रूम पे कोई ज्यादा बच्चे रहते नहीं थे, बट आई यूज्ड टू गो, आई यूज्ड टू सिट देयर 3-4 आवर्स डेली। बचा हुआ टाइम तो ऑब्वियसली अगर एग्जाम दिया है और रिजल्ट का समय बाकी है तो हम टाइम पास करते थे, खेलते कूदते थे। तो आई विल टेल यू 3-4 घंटे आई डेडिकेटेडली ब्रशअप द थिंग्स, जो मैंने पढ़ा है उसको ब्रशअप करते रहता ना। तो होता क्या है, एग्जाम देने के बाद में अगर रिजल्ट के बीच में बहुत बड़ा गैप हो जाता है तो सेम चीज पढ़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा समय वापस देना पड़ेगा, आपको रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा समय देना पड़ेगा, और इस सिचुएशन में बच्चे का आधा टाइम वही लूज हो जाता है। सो अगर आप फाउंडेशन के एग्जाम दिए हो तो आप प्लान करो, साथ में आप चीजों को ब्रशअप करना शुरू करो। नाउ इट इज अ टाइम, आपको 1.5-2 महीना आपने जो किया एंजॉय किया बहुत हो गया, बट यहां से अगर आप फाउंडेशन के एग्जाम दिए तो थोड़ा फाउंडेशन को ब्रशअप करो। ऐसा तो नहीं है कि फाउंडेशन की चीजें आगे काम में नहीं आएगी, फाउंडेशन की चीजें इंटर में काम में आएगी। इंटर का पूरा बेसिक फाउंडेशन से शुरू होता है भाई। मैं तो भैया इंटर के लेक्चर जब शुरू करता हूँ तो पहले 4-5 लेक्चर्स तो मैं फाउंडेशन ही पढ़ाते रहता हूँ। लॉ में मैं फाइनल पढ़ाता हूँ तो पहले 3 लेक्चर में इंटर पढ़ाते रहता हूँ। तो आपने जो भी एग्जाम दिया है कृपया यहाँ से 5-10 दिन में उसको ट्राई कीजिए, ब्रशअप कीजिए, क्या टॉपिक थे, क्या इंपॉर्टेंट एरियाज थे, और साथ में अगला वाला पूरा एरिया आफ्टर रिजल्ट वाला कृपया प्लान कीजिए। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, ये चीज को मैं आपको बोलना चाहूंगा, कृपया कीजिए। अब बात करते हैं उनकी जो उनका May 22 एग्जाम है भाई साहब, जिनका May 22 एग्जाम है। आज से इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपके एग्जाम के लिए एग्जैक्टली 100 डेज बाकी है, एग्जैक्टली 100। फरवरी, मार्च, अप्रैल अगर आप गिनो तो टोटल 88 डेज होंगे और ये 12 दिन, तो एग्जैक्टली 100 डेज बाकी है आपके एग्जाम के लिए। इस समय पे आपने क्या करना चाहिए, अगर आप फाउंडेशन दे रहे हो May 22 के एग्जाम के लिए, अगर आप फाउंडेशन दे रहे हो तो इस समय आपने राइटिंग प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए अगले 1-1.5 मंथ्स। आप ये करो कि अगर आपके क्लासेस खत्म हुए हैं फाउंडेशन के बच्चों, तो आप लिख के देखिए, जो क्वेश्चन आंसर है वो लिख के देखिए, 5 में से 1 क्वेश्चन लिखिए और उसको मॉडल आंसर से चेक कीजिए, 5 में से 1 क्वेश्चन लिखिए, मॉडल आंसर चेक कीजिए। ऑब्वियसली जो एमसीक्यू पैटर्न वाले सब्जेक्ट है उसको करने की जरूरत नहीं है, पर जो लिखने वाले हैं उनको लिख के देखिए। बच्चा फाउंडेशन, इंटर और फाइनल में इस वजह से फेल नहीं होता कि उसको आता नहीं है, पढ़ते सब बच्चे हैं, 90% बच्चा पढ़ता है भाई साहब, पर जो लिख सकता है उसका रिजल्ट आता है। अगर आप इंटर May 22 के लिए अपेयर करने वाले हो, आपने राइटिंग प्रैक्टिस पे ध्यान देना चाहिए। आपने ये अब यहां से देखना शुरू किया, अगर आप बोथ ग्रुप पेपर करने वाले हो तो आपका जो आपके क्लासेस शुरू हुए थे अगस्त में, वो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अभी हम जनवरी में हैं, अभी ये जनवरी एंड तक या फरवरी मिड तक के आपके क्लासेस खत्म होने चाहिए ग्रुप 2 के। तो आपने अभी से समय जो देना है वो ग्रुप 2 फिनिश करने में और ग्रुप 1 को वापस रिवाइज करने में देना है। बहुत सारे फैकल्टीज के वनडे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे। आप अभी ग्रुप 2 के अगर क्लासेस कर रहे हो, जो बच्चे स्पेसिफिकली ग्रुप 2 के सीए इंटर के क्लासेस कर रहे हैं, उन्होंने ग्रुप 1 के वनडे रिवीजन देखना शुरू कर देना चाहिए, और साथ में उसके कुछ क्वेश्चंस डेली सॉल्व करते हो। फॉर एग्जांपल आपने लॉ उठा लिया और आपने डिसाइड किया कि लॉ के मैं डेली 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करूंगा, तो अगर आप लॉ के डेली 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, सॉल्व करने के लिए हार्डली हाफ आवर लगेगा, पर आप सोचो 100 डेज में अगर आप हाफ आवर के हिसाब से डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो भी 200 क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, विच इज मच मोर देन इनफ। 2 क्वेश्चन सॉल्व करो, 2 क्वेश्चन रीड करो, 45 मिनट्स का आपका काम होगा। आपके 4 क्वेश्चन अगर आप डेली करोगे, 2 क्वेश्चन सॉल्व, 2 क्वेश्चन रीड, अगर 4 क्वेश्चन आप डेली भी करोगे तो भी आप कंसिडर करो कि आपके कितने सारे क्वेश्चन 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। लॉ में इससे ज्यादा तो सवाल नहीं होंगे आई गेस। सो ये चीज आप कर सकते हो डेली। अगर आपने ग्रुप 1 के सब्जेक्ट के लिए आधा घंटा भी डेली यहां से दिया और ग्रुप 2 साइड बाय साइड शुरू रखा तो भी प्रिपरेशन हो सकता है। May 22 वालों, आपको तो यहाँ पे कहीं पे भी खुद के तरफ कोई भी रिलैक्सेशन बरतना ही नहीं है। यहाँ से आपकी मेहनत डबल हो जानी चाहिए भाई साहब, क्योंकि आपने फाउंडेशन पास किया है, पिछले 4 महीने में जो मेहनत की है वो मेहनत का चीज करने का अभी समय आने वाला है, उसको रिवाइज करने का समय आने वाला है।
सो आपका समय अभी जो इंटरमीडिएट दे रहे हैं, फाउंडेशन वालों को मैंने टिप दर दे दिया बच्चों की, फाउंडेशन वाले राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू, इंटर वालों ग्रुप 2 के क्लासेस के साथ ग्रुप 1 को रिवाइज करना शुरू करो और ग्रुप 1 के क्वेश्चन आंसर्स लिख के देखना शुरू करो। ठीक है, आई एम सीरियसली टेलिंग यू, अगर आप ये करोगे तो आपके रिजल्ट में आपको इजाफा दिखेगा। और जो फाइनल वाले बच्चे हैं, May 22 देने वाले हैं, वो ऑब्वियस सी बात है, आप जो भी ग्रुप दे रहे हो फाइनल वाले को ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, बट स्टिल आई विल टेल यू वन टिप, राइटिंग प्रैक्टिस इज एसेंशियल। ठीक है, आप एटलीस्ट टेस्ट सीरीज लगवा लीजिए, कुछ ना कुछ आप टेस्ट सीरीज वगैरह के थ्रू सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज नाउ दिस इज योर टाइम टू स्टार्ट अ सेल्फ स्टडीज। ठीक है, फाइनल वालों को तो 3-4 महीने का समय क्लियरली सेल्फ स्टडीज वालों के लिए मिलना चाहिए। सो यहाँ से टेस्ट सीरीज लगवा लीजिए, हाफ कोर्स फुल कोर्स डजंट मैटर, बट फाइनल वालों का अभी टेस्ट सीरीज फरवरी फर्स्ट वीक से शुरू हो जाना चाहिए। फरवरी मार्च अप्रैल 3 महीने में अगर आप टेस्ट सीरीज दोगे तो जाके May 22 में आप परफॉर्म कर पाओगे। ये बात को आपने कृपया याद रखना। टेस्ट सीरीज वो अटेम्प्ट है जो काउंट नहीं होता, टेस्ट सीरीज वो पेपर्स है, एग्जाम है जो काउंट नहीं होता। तो ये मेरी टिप्स है, ये काफ़ी ब्रीफ वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया है। मैं ट्राई करूंगा कि अगले 100 दिनों के अंदर मैं आपको 3 महीने का स्ट्रेटेजी, 2 महीने का स्ट्रेटेजी, ये स्ट्रेटेजीज आपको आगे देते रहूँ। इसके लिए चैनल को कृपया सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ये मैंने ब्रीफ एक आपको बोल दिया, वापस से मैं बोलना चाहूँगा, जो रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं वो कंसेप्ट को ब्रशअप करना शुरू कर दीजिए और प्लान करना शुरू कर दीजिए कि कोई भी तरीके से रिजल्ट आता है तो क्या करोगे। जो फाउंडेशन के एग्जाम दिए हैं May 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कीजिए। जो इंटर May 22 के लिए बोथ ग्रुप दे रहे हैं, वो ग्रुप 2 की क्लासेस शुरू रखिए और ग्रुप 1 का राइटिंग प्रैक्टिस और रिवीजन शुरू कीजिए वनडे के रिवीजन में। और जो फाइनल वाले हैं, उन्होंने खुद के कंसेप्ट रिवाइज करते करते टेस्ट सीरीज देने की यहाँ पे जरूरत शुरू हो जाएगी। सो प्लीज गो विद दिस। टेस्ट सीरीज wowclass.com पे भी अवेलेबल है बच्चों, सो आप वहाँ से भी ले सकते हो। सो दिस इज द थिंग जो मुझे लगता है अभी आपको गाइड करने के लिए ज़रूरी है। रिजल्ट आने वाले हैं तो कृपया इसके लिए थोड़ा सा सीरियस हो जाइए। आपके एंजॉयमेंट को मैं रोकना नहीं चाहता, मैं खुद ही ऐसा बंदा हूँ कि ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट के पहले बहुत खूब एंजॉय करता था, बट ऑब्वियस सी बात है कहीं सतर्क रहना और सुरक्षित रहना ज़्यादा ज़रूरी है। सो आई होप कि मैसेज आपको समझ में आया होगा, आपका समय वेस्ट ना हो और आप बहुत प्रॉपरली कुछ अच्छे से प्लान कर पाओ, इसलिए वीडियो मैंने रिकॉर्ड करने का सोचा। आगे डाउन द लाइन 100 डेज में आपके बेनिफिट के लिए क्या क्या वीडियोस में दे सकता हूँ ज़रूर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस दर्शन करें, साइनिंग आउट। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।